पता नहीं अम्मी को मसला क्या है, आप ही को सच बताने की बजाय हमें धमकियां दे रही हैं। क्योंकि वो अपनी लाडली बेटी को परेशान नहीं करना चाहती। अम्मी चाहती हैं कि वो अपने महल जैसे घर में आलीशान लाइफ गुजारें और हम सड़कों पर धक्के खाएं, जलील हों। मैं तो सड़क पे धक्के नहीं खाऊंगा, मैं कल ही आप ही के घर चला जाऊंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? खबरदार, उससे पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझ में आई? आप ही के घर चला जाऊंगा। लेकिन अम्मी क्या अम्मी? तुझे शर्म नहीं आएगी? अपनी बहन के शौहर के सामने जाके ये बातें करेगा, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा, तो जब उनकी बहन से 30 लाख रुपए ले रही थी तब बेइज्जती महसूस नहीं हुई आपको? अच्छा, तो तू मुझे बता दे, मेरे पास और करने के लिए क्या हल था? मजबूर हो गई थी इसलिए पैसे लिए थे, और कोई चारा नहीं रह गया था। तो फिर कुछ तो सोचा होगा ना आपने। कहाँ जाएंगे हम? या वाकई आप हम दोनों को सड़कों पे ख्वार करेंगी, दरबदर करेंगी? कोई जवाब नहीं है इनके पास। हाँ, नहीं पता है मुझे अभी कुछ भी। समझ में आई? जाके अपने बाप से क्यों नहीं पूछता? सारी जिम्मेदारियां मेरी रह गई है। क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता। तुम लोग अपना सामान बंद कर लो, कोई चीज रह न जाए। मैं कुछ पूछने आई थी तुम लोगों से, लेकिन तुम दोनों ही खुद गर्ज हो। हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, किसी को समझ ही नहीं आती है, किसी को नहीं पता। हेलो। अरे नीलो जान, क्या हाल अहवाल है? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको हमारा हाल पूछने का। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? फोन भी नहीं किया और ना ही आप मुझसे मिलने आए। अरे नहीं, बस थोड़ा सा मसरूफ था। तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, साकिब भाई बहुत गुस्सा है आपसे। अरे यार, ये साकिब का गुस्सा तो हर वक्त उसकी नाक पर चढ़ा रहता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने भी तो नहीं बताया कि रोशनी की शादी हो रही है। अरे नीलो जान, बस करो यार, मैं तंग आ गया हूं इस टॉपिक से। मैं तुम्हें हमारी बात करने के लिए बात कर रहा हूं। और ये हमारी बात क्या है? हैं? अरे इतनी जल्दी भूल गई? भाई हमारी शादी की बात, और क्या? मुझे लगता है भूल मैं नहीं रही हूँ, भूल आप रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी और मेरी शादी तभी होगी जब मेरे भाई साकिब की शादी रोशनी से होगी, है ना? अरे भाट में क्या साकिब, और झरनू में की रोशनी है? ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। साकिब ने ना पहले मुझे मजबूर किया कि वो घर तुम्हारे नाम करूं, फिर वो मेरी शादी तुमसे करवाएगा, हैं? और फिर रोशनी के चक्कर में वो घर हथिया लिया। सब समझ में आता है मुझे। वो मेरी शादी तुमसे करवाना ही नहीं चाह रहा है नीलो जान। नहीं, इरादा तो था, मगर। अरे नीलो जान, अगर मगर की बात नहीं है भाई, हैं? इतने महीनों से मैं तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा हूं, समझ आ रहा है मुझे। सब बेवकूफ बना रहे हो तुम दोनों बहन भाई मुझे। अरे अपना सारा कुछ तो तुम पर लुटा चुका, हत्ता कि वो मकान भी। वो मकान तो आपका खुद का नहीं था। हैं? नीलमा, आज ये फैसला करो, तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है या मेरे साथ, हैं? अब ये कोई इतना आसान फैसला नहीं कि मैं ऐसे चुटकी बजाते में कर लूं। मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। हैं? इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे छोड़ रही हो, हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन अच्छा,
मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें इस बारे में जवाब देती हूँ। ठीक है नीलूजान, मैं 1-2 रोज में दोबारा फोन करता हूँ तुम्हें। मुझे अब तुम्हारा फाइनल जवाब चाहिए, हैं? मेरा ख्याल था ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन असलम की टोन से लग रहा है कि पैसे अभी भी उसके पास हैं। इंतहाई घटिया और बेतबार शख्स है साकिब भाई। मैं तो इस पर भरोसा नहीं कर सकती। जिस तरह पहले इसने मकान के कागजात चोरी किए और अब पैसे चोरी किए, अगर इसको मौका मिला ये तो मेरे साथ भी ऐसी धोखेबाजी करेगा। यार इसकी औकात से तो मैं हमेशा से वाकिफ था, तभी तो मैंने मकान वाली शर्त रखी थी। बहरहाल मैं इस मामले में तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। ये ना हो कल तुम मुझसे शिकवा करो कि मैंने तुम्हारा यूज किया। अरे ये क्या कह रहे हैं साकिब भाई? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। इंतहाई किस्म का चोर। 30 लाख हैं उसके पास। तो ये कि अपनी शौकीन मिजाजी में उड़ा तो देने हैं उसने, तो अपना फायदा सोचने में क्या बुराई है? मेरा ख्याल था कि अब आप असलम को घर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपकी शादी रोशनी से नहीं करवाई। उसका बदला तो मैं डायरेक्ट रोशनी से लूंगा। किसी भी सूरत उसे सुकून से नहीं बैठने दूंगा। रोशनी को वापस आना होगा।